राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आज अपने करेंगे विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएससी बीएड के लिए, यानी अब जो कोर्स नया आया आईटीपी के लिए उसके लिए भी है, और सीएससी नेट के लिए तो मैंने बताया था भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये बुक। सीएससी नेट के लिए अपने चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, और उसमें 1.3 करना है। एग्जाम्पल अपने इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने क्वेश्चन करने हैं इसके 1.3 का क्वेश्चन शुरू करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन गणितीय आगमन सिद्धांत से मैथमेटिकल इंडेक्शन अपने शुरू कर रखा था। इसके लगभग सभी एग्जाम्पल अपने कर लिए हैं मैथमेटिकल इंडेक्शन की सहायता से। अब इसके अंदर अपने कुछ क्वेश्चन है टोटल 23 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अब जो होने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा भाई, ये आपको खुद करना और खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। अब n नेचुरल संख्या के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध करना है 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, ऐसे प्लस ऐसे चलता जा रहा है, और प्लस 2n-1 की स्क्वायर। इसके इक्वल ये है n 2n-1 2n+1 अपॉन में 3 ये दे रखा है आपने। 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर ऐसे चलता रहा है। 2n-1 की होल स्क्वायर बराबर में n 2n-1 2n+1 अपॉन में 3। ये दोनों क्या है? इक्वल है। और अपने किसकी सहायता से? गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से, मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से करना है। तो उसमें 3 बताया था। एक तो अपने मैंने यही बताया था, एक तो अपने इसको क्या मानना है, pn मान लेते हैं। तो pn मान लेते हैं 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर प्लस 2n-1 की स्क्वायर इक्वल में क्या है n 2n-1 2n+1 अपॉन में 3। और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये प्राकृत संख्या के लिए नेचुरल नंबर है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब इसे अपने प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए अपने 3 कंडीशनें देखी थी। 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए ये सत्य है या नहीं है। n बराबर 1 के लिए लेंगे तो pn देखेंगे, p1 बराबर क्या आ जाएगा, p1 देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर n की जगह 1 रखा। LHS देख लेते हैं, n की जगह 1 लिखा माइनस होल स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा 2-1 की होल स्क्वायर, क्या आ गया 1 की होल स्क्वायर यानी 1। ये तो आ गया LHS। अब अपने देखेंगे RHS। RHS में क्या है, n की जगह 1 रखा, 2 × 1-1 2 × 1+1 अपॉन में 3। इसको हल करेंगे तो एक का मल्टीप्लाई सभी के साथ 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सेम संख्या वापस आ जाएगी। ये 2-1 यानी ये 1 वैसे वैसे, ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2-1 यानी 1, यानी 2 गुणा 1 2 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये 2 गुणा 2 1, 2 गुणा 1 यानी 2, 2 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा वैसे तो, ये नीचे 3। अब अपने देखिए ये 2 + 1 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1, तो यानी 1। यानी LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS आ रहा है। यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है। यानी n बराबर 1 के लिए देख लिया। अब ऐसे अपन देखेंगे n बराबर m के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए ये सत्य है या नहीं है। तो P क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। n की जगह अपने क्या ले लेंगे, n। n की जगह अपने क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो 2m-1 होल स्क्वायर, यानी जो m है n है उसकी जगह अपने क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n बराबर m के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 2m और इक्वल में क्या हो जाएगा m 2m-1
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बराबर है। इसे अपने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए Pn क्या है, सत्य है। n बराबर m के लिए क्या है, Pn सत्य है। ये दो कंडीशन तो बहुत आसान है ना। अब अपने तीसरी कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन भी अगर सत्य आ गई तो अपने बोल देंगे भी ये समीकरण क्या एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये नोट कर लेना। दो कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन अपने देखनी है, जिसमें अपने समीकरण नंबर 2 का यूज करेंगे। ये दो ध्यान रखना, इन एक के जैसे यहाँ पर n की जगह क्या लिखना है, बस m लिखना है, बाकी सेम टू सेम है। अब अपने 3 नंबर कंडीशन क्या है, n बराबर क्या लेना है, m+1, n इक्वल में क्या लेना है, m+1 लेना है। के लिए अगर जो n बराबर 1 के लिए, n बराबर m के लिए सत्य है, तो जब अपने तब दोनों सत्य है तब अपने चेक करेंगे n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है या नहीं है। तो अपने चेक करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चेक करेंगे तो अपने पहले लेंगे LHS पार्ट, ठीक है। LHS पार्ट लेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, भी n की जगह क्या लिखना है, m लिखना है। तो ये a1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू m+1, n की जगह आपने क्या ले लिया, m+1 लिख लिया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। LHS पार्ट ले रहे हैं, LHS पार्ट 1 किया, RHS को बाद में करेंगे। ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको हल करेंगे तो अंदर आ जाएगा 2m प्लस 2-1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, यानी ऐसे चलता जाएगा। 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 9 आ जाएगा, इसे स्क्वायर चलता जाएगा। अब ये 2m तो 2m वैसा वैसे। अब 2-1 दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा प्लस का, और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ तक आ गए। अब पहले अपने इससे पहले वाला पद देखना है, इससे पहले वाला पद देखेंगे भी क्या आएगा, इससे पहले वाला पद देखेंगे क्या आएगा। अब देखो ये 5 से पहले वाला पद देखेंगे, 3 से पहले वाला पद देखेंगे तो 1, यानी 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर है। तो इसमें से पहले वाला पद देखेंगे तो 2 का अंतर होगा, है ना। इससे पहले वाला पद देखेंगे तो 2m+1 में से 2 का अंतर होगा, और प्लस ये 2m+1 वैसा का वैसे ही, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस ये 2m, एक में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस 2m+1 होल। ये पता चलेगा कैसे है भी, इससे पहले वाला पद देखेंगे तो क्या है, 2 का अंतर है, या नहीं तो -2 कर देंगे। जैसे 5 से पहले वाला 3 है तो 5 में से 2 करेंगे तभी 3 आएगा, है ना। 3 में से 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तभी 1 आएगा, है नहीं, 2 का अंतर है, 2 का अंतर। तो इससे जस्ट पहले वाला देखेंगे तो -2 करके लिख देंगे, तो पहले वाला पद आ जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला पद है तो -2 किया तो 1, 1 प्लस का 1, ये माइनस का 2 हो गया तो माइनस का 1 बच जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2m-1 बचेगा होल स्क्वायर 2m+1। अब इतने पार्ट को देखें, इतने पार्ट, ये इतने पार्ट को जो n की जगह आपने m लिख दें, n की जगह आपने क्या लिख दें, m लिख दें, n की जगह m, यानी अपनी इक्वेशन नंबर 2 देखी थी, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 देखी थी, उसकी सहायता से अपने अब करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से देखने, इक्वेशन नंबर 2 से इस पार्ट का मान लिख देंगे, इस पार्ट की वैल्यू लिख देंगे इतने की, तो क्या आ जाएगा, m 2m-1 2m+1 अपॉन में 3, और प्लस ये वैसा का वैसे
2m प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये वैसा वैसे। अब इन दोनों पार्ट के एलसीएम ले लेते हैं। m 2m माइनस 1 2m प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2m प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में 3। अब ऊपर ये 2m प्लस 1 2m प्लस 1 दोनों में है तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं 2m प्लस 1, वरना इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ है, m का भी मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो अपने क्या 2m प्लस 1 2m प्लस दोनों में है तो दोनों से बाहर है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा m 2m माइनस 1 और प्लस 3 और यहाँ पर बच जाएगा 2m प्लस 1 बटा में 3, ठीक, अपॉन में 3। अब ये 2m प्लस 1 वैसा वैसे। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस का m और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 6m और प्लस का 3 अपॉन में 3। अब कुछ हल होने वाला है तो सोल्व होने वाला है तो कर लेते हैं। 2m प्लस 1 और इसको अपने ये 2m स्क्वायर ये m ये 6m तो कितना बचेगा 5m, ये माइनस का m है ये प्लस का 6m है तो 5m प्लस का बचेगा और प्लस 3 अपॉन में 3, ठीक है। अब इसको अपने बना लेते हैं गुणनखंड, गुणनखंड के रूप में चेंज कर लेते हैं। इस चीज़ को अपने क्या कर लेते हैं गुणनखंड के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो गुणनखंड करना आता ही है, ये नहीं आता। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो m स्क्वायर है इसका गुणाक और जो अचर पद जैसे c है उस गुणा कर देंगे तो 6 आ गया। तो ये बीच में लिखा हुआ है 5m, तो 5 को अपने इस तरह लिखना है भी दो संख्या में तोड़ना है, जैसे 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। 2 और 3 को गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ दें तो वापिस 5 आ जाए। प्लस का 5 है तो जोड़ दें, घटाव करें तो प्लस का 5 आना चाहिए और दोनों संख्या गुणा करें तो 6 आ जाना चाहिए। या 6 को इस तरह लिखना है भी जोड़ या घटाव करें तो 5 बन जाना चाहिए और गुणा करें तो 6 बन जाए। जैसे 2 और 3 ही है तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 बन जाता है और गुणा करते हैं 6 बन जाए, दिख ही रहा है। तो 5 को अपने क्या करेंगे दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 2m प्लस 1 वैसा का वैसे, जैसे 2m स्क्वायर 5 को क्या करेंगे 2m प्लस 3m में लिख लेते हैं और प्लस का 3 अपॉन में 3। अब ये 2m और ये 2m को एक साथ में, तो इन दोनों में से 2m बाहर कॉमन। यहाँ तक नोट कर यस। वैसे तीसरा पार्ट है थोड़ा सा लंबा, बाकी पहला और दूसरा तो बिल्कुल आसान है। n बराबर 1 रखने पर भी आराम से हो जाता है, n बराबर m लिखें तो भी आराम से हो जाता है। तीसरे पार्ट में हो सकता है किसी की प्रॉब्लम आए, लेकिन अब नहीं आनी चाहिए, पूरा बता ही दिया, बहुत एग्जाम्पल भी बहुत कर लिए। अब इसमें से 2m बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा m प्लस 1। 2m दोनों में से बाहर ले लिया तो m प्लस 1 बचेगा और इन दोनों के पास में से 3 बार कॉमन ले लेंगे, 3 बार कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा m प्लस 1 और अपॉन में 3। अब ये 2m प्लस 1, अब इसमें से m प्लस 1 बाहर कॉमन ले लेंगे, दोनों में से m प्लस बाहर कॉमन लिए थे, यहाँ पर बचेगा 2m और यहाँ पर बचेगा 3 और अपॉन में क्या है 3। अब इनको क्रम वाइज लिखने चाहिए तो कैसे भी अपने m प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, 2m प्लस 1 बाद में लिख लेते हैं और 2m प्लस 3 बाद में लिख लेते हैं, अपॉन में 3 लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। ये LHS आ गया, ये क्या है LHS है अपने पास है, या फिर अपने कहीं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब अपने करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट RHS। अब अपने करेंगे RHS n बराबर m प्लस 1 के लिए, भी LHS को तो अपने कर चाहिए n बराबर m प्लस 1 के लिए। अब RHS को करेंगे, RHS में इतना टाइम नहीं लगेगा, n की जगह अपने क्या करना है RHS में m प्लस 1 करना है, n की जगह m प्लस 1 करना है। हम इसको हल करेंगे तो m प्लस 1 2m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1 तो कितना बच जाएगा 2m, तो 2m दो में से एक गया तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब ऐसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2m और ये प्लस का 2 तो ये प्लस का 1 होगा तो 2 और 3 हो जाएगा, ये है 2m प्लस का
2 और 1 3, तो प्लस का 3 और अपॉन में 3 है ही। ये अपने पास RHS है, यानी समीकरण नंबर इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3, LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। इक्वेशन नंबर नीचे लिखना, वह 4 3 एंड 4 से अपने क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS है ना। आगे चलो यहाँ पर दोबारा ये नोट कर लेना, वो फिर ये यहाँ पर एक लाइन लिखने वाली है, वो अपने अब लिख लेते हैं। ये नीचे वाला दिख ही ना रहो इसी को। ये क्या आपने LHS और RHS पार्ट के आगे इक्वल आ गए दोनों ही। LHS और RHS पार्ट क्या है, इक्वल है। तो LHS इक्वल में RHS है ना। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से LHS बराबर RHS। तो अतः क्या है, अतः आपने लिख सकते हैं, अतः दिया PN कौन सा, ये PN इक्वेशन नंबर जिसे अपने फर्स्ट माना है वो सत्य, यानी इसको अपने हल करेंगे, इसको हल करने योग करना है ऐसी संख्याओं का, तब अपने ये डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी इसके बराबर ये सत्य है। सही बात है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डॉट, अच्छा 1.3 प्लस 2.3 की क्यूब, ये क्यूब नहीं होगी स्क्वायर है, 2.3 की स्क्वायर प्लस 3.3 की 3, ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट। ये कब तक भी, n 3 की पावर n डॉट 3 की पावर n। तब इसके इक्वल में है, ये कह रहा है अभी 2n-1 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4, ये दे रखा है। ये कह रहा है 1,3, तो यानी आगे 1 लिखा है तो 3 की पावर 1 होगी, आगे 2 लिखा है तो 3 की पावर 2 होगी, आगे 3 लिखा है तो 3 की पावर 3 होगी, आगे 4 लिखा होगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, ऐसे चलता जा रहा है। यानी आगे n लिखा है तो 3 की पावर n लगाना है। तब ऐसी संख्या को अपने योग करना है, जोड़ करना है। तब अपने क्या, अगर 2n-1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपन में 4। ऑप्शन वाले में डायरेक्ट ऐसी संख्या दे रखी है, ऑप्शन में डायरेक्ट इससे फॉर्मूला दिया होता है भी क्या कौन सा फॉर्मूला है। तो अपने ऑप्शन वाले में तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, भी n बराबर m+1 ले, या n बराबर 1 ले, या n बराबर m ले, इसने 3 अलग अलग करें। तो अपने ऑप्शन वाले में तो डायरेक्ट ज़्यादातर ये कहते हैं भी दो संख्या का योग कर लेते हैं, भी n बराबर 2 ले लिया तो 1 के लिए 2 के लिए दोनों का योग कर लेंगे, कितना माना रहा, फिर n बराबर 2 यहाँ पर रख के ले गए, है ना, 2 के लिए 3 के लिए, तो दोनों को उत्तर अगर बराबर आ रहा है तो वो सूत्र सही है, वरना नहीं है ना। अपने ऑप्शन वाले में तो डायरेक्ट एक ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपने कॉपी में लिखना होता है तो पूरा करना पड़ेगा। और इसे अपने क्या मान लेते हैं, PN, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्या आपने दिया हुआ जो है वो PN है, और इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट मान ली। तो फर्स्ट कंडीशन अपने इसमें क्या करेंगे, n बराबर 1 करेंगे, n बराबर 1 करेंगे, यानी दोनों पार्ट बराबर आते हैं या नहीं आते वो चेक करना है। n बराबर 1 के लिए यानी n का मान 1 लिखेंगे, यहाँ पर n का मान 1 लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया LHS पार्ट अपने। और अब RHS में n1 लिखेंगे तो ये है 2-1 यानी 1, और इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसमें अपने दोनों में देखें तो 3 कॉमन बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा और अपॉन में 4 बच जाएगा। तो 3 + 1 4 बच कितने गया, 3 बच गया। 3 + 1 4 होगा, नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ये भी 3 था, ये भी 3 है, ये RHS है और वो LHS है। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS।
LHS बराबर क्या है, RHS है। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड नंबर बात, सेकंड क्या है, n बराबर m हो गई, 1,3 प्लस 2,3 की स्क्वायर प्लस 3,3 की 3, यानी आगे वाला 4,3 की 4 होगा, ऐसे चलता रहता है कहाँ तक, n 3 की पावर n। तो ये आगे क्या होगा, n की जगह अपने m लेना, n की जगह अपने क्या लेना, m लेना, n वाला तो ये है, n की जगह यहाँ पर m लेंगे तो m 2m-1, ठीक है, 3 की पावर m+1 प्लस 3/4, ये अपने मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जो n बराबर n के लिए भी, n बराबर m के लिए भी क्या है, सत्य सत्य है। n बराबर 1 के लिए तो सत्य आ गया, ठीक है, n बराबर m के लिए भी क्या ये सत्य है, और क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास, थर्ड कंडीशन ये है, जब भी n बराबर 1 के लिए और n बराबर m के लिए दोनों सत्य है, तब अपने चेक करना, तब n बराबर m+1 के लिए, n बराबर m+1 के लिए, तो अपने क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS पार्ट, ठीक है, LHS पार्ट लेंगे, तो LHS पार्ट कौन सा है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर इक्वेशन का ये है, यानी n की जगह m देखें तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन ये एक प्रकार की n की जगह m की जगह n देख लेता हूँ, यानी क्या होगा 1.3 2,3 की स्क्वायर 3,3 की क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, प्लस यहाँ पर m की जगह अपने क्या लिखेंगे, n की जगह अपने m+1 3 की पावर m+1 m+1 3 की पावर m+1, अभी आगे m+1 है तो ऊपर भी m+1, n की जगह अपने क्या कर दिया m+1, n की जगह m+1, ये LHS पार्ट चल रहा है। आगे अब 1,3 2,3 की स्क्वायर प्लस 3,3 की क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अब इससे जस्ट पहले वाला पद लिखना है, जस्ट पहले वाला पद देखेंगे तो अपने क्या आ रहा है, ये 3 तो 3 आ रहा है, 3 तो 3 आएगा हर पद में, है ना, और प्लस आगे वाला ये पद तो वैसे वैसे ही आएगा, ये पद तो वैसे लिख दिया मैंने, इससे जस्ट पहले वाला पद लिखना है, पहले वाला पद लिखना है, 3 तो वैसे वैसे ही आएगा। अब 3 की पावर क्या आएगी, जैसे ये 3 की पावर 3 है, आगे वाला क्या 3 की पावर 2 है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो m+1 में से ये कम करेंगे तो m बच जाएगा, ये m+1 में से -1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो m बच जाएगा। ऐसे ही आगे भी क्या आ रहा है, भी यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी जैसे जो आगे है वही ऊपर है, यहाँ पर ऊपर m है तो आगे भी क्या आ जाएगा m, है ना, तो यानी इससे जस्ट पहले वाला पद क्या आ गया, ये आ गया। अब इतना पार्ट अपने क्या है, इतना पार्ट अपने पहले देख गए, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है, इसकी जगह अपने पूरे, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से अपने देखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ, ये नोट कर लेना। हम इक्वेशन नंबर सेकंड से अपने आगे करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड तो अब सत्य होगी। अब आगे अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से अपने आगे चलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से अपने मान लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से 2m-1 3 की पावर m+1 प्लस 3/4, और ये बच जाएगा m+1 आगे और 3 की पावर m+1 वैसा का वैसा ही, है ना, यहाँ पर लिखा था नीचे 3m+1 3 की पावर m+1 वैसे वैसे, इससे जस्ट पहले वाला जो इतना पार्ट था n की जगह m तो यहाँ पर m लिख देंगे, वो पूरा पूरा यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 में जो आया था वो आपने नोट कर लिया होगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 की पावर m-1 3 की पावर m+1 प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो 4m+1 3 की पावर m+1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब अपने क्या करते हैं कि इन दोनों पार्ट में से अपने क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर m+1 बाहर कॉमन ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर बच जाएगा 2m+1 इतना बच गया, और यहाँ पर बच जाएगा 4m+1 इतना बचा। इन दोनों पार्ट में से अपने 3 की पावर m+1 बाहर कॉमन ले लिया, और ये 3 वैसा का वैसे ही आ जाएगा, और अपॉन में 4, ये 3 वैसा का वैसे आ गया, अपॉन में क्या है 4 है।
3m+1। अब इन दोनों को अपने हल करेंगे। 2m+1 इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 4m+4 + 3/4। 3m+1 ये क्या होगा 6m, 1 और 4 5 प्लस का 3/4। ठीक है 2m+1 2m+1 नहीं 2m-1 2m-1 प्लस लगा दिया -1 है यहाँ पर प्लस ये ठीक है ये -1 है ये -1 है -1 है तो 4 में से बन गया 3 प्लस का 3 4 में से बन गया प्लस का 3। अब इन दोनों में से अपने कॉमन लेना चाहिए तो कॉमन भी 3 कॉमन ले सकते हैं लेना चाहिए तो या 3 कॉमन ले लेते हैं चलो या फिर अपने यहाँ पर वो देखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे RHS निकालेंगे तो आराम से फिर RHS को ज़्यादा हल निकाल इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3.3m+1 यहाँ से 3 कॉमन ले लेते तो 2m+1 बच गया और ये प्लस का 3 प्लस अपॉन में 4 यानी पूरे में से कॉमन लिए सिर्फ इसमें से कॉमन लिया 3 पूरे में से कॉमन लेंगे तो फिर बाहर ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा पूरे में से कॉमन लेंगे ये 3 और 3 आधार से में तो घाते जुड़ जाएगी पावर ऐड हो जाएगी तो m प्लस क्या हो जाएगा 1+1 यानी m प्लस क्या हो जाएगा 2 डायरेक्ट लिख देंगे 2 और यहाँ पर ये बचेगा 2m+1 वैसा और ये प्लस का 3 और अपॉन में 4 ये आ गया LHS पार्ट और ये अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 ये LHS पार्ट आ गया और इक्वेशन नंबर 3 मान लेते दिख रहा है ठीक है ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई और ये LHS पार्ट है इक्वेशन नंबर 3 ठीक है अब अपने RHS पार्ट भी कर लेते हैं अब अपने क्या करेंगे RHS पार्ट n बराबर m+1 के लिए अपने n+1 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा n की जगह m+1 लिखेंगे 3m+1 n की जगह m+1 लिखा +1 में से वैसे ये +3 अपॉन में क्या आ गया 4 ठीक है अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2m + 2 -1 और ये 3m+1 + 2 प्लस का 3 अपॉन में 4 ये 2m+1 3m+2 + 3 अपॉन में 4 ये इक्वेशन नंबर 4 तो ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों क्या है सेम है 3m+2 3m+2 इंटू 2m+1 2m+1 + 3 अपॉन में 4 अपॉन में 4 ये क्या है LHS बराबर RHS है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से 3 व 4 से समीकरण नंबर 3 व 4 से अपने LHS बराबर RHS आ गया तो यानी इसका मतलब क्या है जो दिया हुआ PN है दिया PN है वह सत्य है यानी इसको हल करने के लिए इस उत्तर सही है गलत नहीं है ठीक है इतना अपने करना था ये है क्वेश्चन नंबर 2 अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अब किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे अपने हल करना है बस और कुछ नहीं n मान लिखते जाना है और हल करते जाना है बिल्कुल कठिन नहीं है कभी कभी इसके कंपटीशन में भी पूछ लेता है कंपटीशन में तो ऑप्शन दिए होते हैं ऐसे दिए होता है और उसको पूछ लेते हैं डायरेक्ट फार्मूला क्या है अपने फार्मूला चेक करना होगा भी कौन सा सही है तब अपने कोई एक दो संख्या लेकर भी अपने ऑप्शन वाले में तो संख्या लेकर अपने देख सकते हैं प्रॉपर पूरा हल करने की जरूरत नहीं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना 1.2 है प्लस ये 2.3 है प्लस 3.4 ऐसे चलता जा रहा है यानी n आगे n+1 आएगा ये n है तो अगले वाली n+1 है यानी 3 है तो 4 2 है तो 3 1 है तो 2 आगे 1 + 1 हो रहा है तो ये कह रहा है अभी n+1 n+2 अपॉन में 3 n+1 n+2 अपॉन में 3
भी इसको हल करने का, योग करने का सूत्र क्या है, ये है n+1 n+3, यानी ऐसे चलता जा रहा, लास्ट कौन सी संख्या आ रही है वो n का मान हो जाएगी। लास्ट में 3+4 है अगर, तो ये n का मान 3 हो जाएगा। अगर ऐसे चलता जा रहा है ना, n चलता जा रहा है, अगर ऐसे आ जाए 100 × 101 और इससे पहले वाली, और इन सभी का अपने योग करना, तो n का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 मान लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट n का मान 100 लिखेंगे, जो हल करेंगे वो उत्तर आ जाएगा, वो अपने क्या है, यहाँ तक सभी संख्याओं का योग हो जाएगा, है ना। या तो अपने गुणा कर करके सभी का योग करते जाएं, भी 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ गुणा करें, 3 का 4 के साथ गुणा करें, फिर अलग अलग योग करेंगे, फिर 100 का 101 के साथ गुणा करेंगे, सभी का ऐसे योग करेंगे। इससे अच्छा है यहाँ पर n का मान लिखें 100 और फिर भाग दे देंगे 3 से, जो उत्तर आएगा वही अपना क्या है, आंसर है ना। ऐसी संख्याओं के लिए डायरेक्ट अपने ऐसे फॉर्मूले होते हैं, जो कक्षा 12-11 के अंदर भी अपने कुछ पढ़े थे, ऐसे कक्षा 12 के अंदर भी ये फॉर्मूले दिए होते हैं, 11th के अंदर, इन्हीं फॉर्मूलों का बहन करना। अब इनके लिए क्या करना है, अपने पहले तो n बराबर 1 लेके चलना है, फिर n बराबर m लेके चलना है, और तीसरा क्या है, n बराबर m+1 लेके चलना है। यहाँ पर n+1 लिखेंगे तो n+1 आ जाएगा, m+1, यहाँ पर n की जगह m+1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m+2 हो जाएगा, m+1 लिखेंगे तो +1 यही m+2 हो जाएगा। अब इससे पहले वाला पद दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी एक एक कम होगा, 3 में यहाँ पर 2 फिर 3 है, यानी 3 को 4 है तो आगे वाला एक कम होगा, यानी m+1 है तो आगे वाला m होगा, और यहाँ पर m+2 है तो इससे पहले वाला m+1 होगा, एक पद कम होगा, ठीक है। तो यहाँ इससे फिर ऐसे चलता रहेगा, 1/2 प्लस ऐसे, तो यहाँ तक अपने समीकरण नंबर 2 बन जाएगी, जब n+m लेंगे, n बराबर m लेंगे, n बराबर m लेंगे तो यहाँ तक कि ये समीकरण, इसका मान अपने ये वाला लिख देंगे, n की जगह m लेकर यहाँ पर मान लिख दिया, ये है, फिर एलसीएम ले लिया, फिर गुणा करके अपने जोड़ घटाव करना है, ठीक है। गुणा करके अपने कॉमन लेके कॉमन लेना है, फिर RHS को भी हल करना है, RHS को हल कर लेंगे, हल आ जाएगा। RHS में अपने पास क्या आ जाएगा, m+1 की जगह n की जगह m+1 लिखेंगे तो ये m+2 और ये आ जाएगा m+3, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक समीकरण बन जाएगी। थोड़ा सा चलो हल करके बता देता हूँ। इसकी जगह तो अपने क्या लिख लेंगे, m+1 m+2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और ये m+1 वैसा कुछ है। ये तो RHS पार्ट हो गया। अब LHS पार्ट में ऐसे आएगा कि इनको इसको हल करके इस तरह बनाना, तो LHS बराबर RHS है, देखा जाए m+1 वाली तीसरी कंडीशन करेंगे, तब पूरा नहीं करा रहा हूँ, आप पूरा अपने आप करना है। तो m+1 m+2 एलसीएम ले लेंगे, 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, m+1 m+2 अपॉन में 3। अब इन दोनों में देखो m+1 m+2 बाहर कॉमन ले सकते, m+1 m+2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर m बच गया, इसके पास क्या बच गया, 3 बच गया, और अपॉन में 3 चल रहा है। अब ये LHS और ये RHS है, बस इतना ही करना था, LHS बराबर RHS बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आगे। ऐसे अब पूरा हल नहीं कराऊंगा, बस बताता जाऊंगा और आप हल करते जाना, कॉपी में घर पर बैठे बैठे हल करते रहना, आराम से हो जाएगा। अब BSc के अंदर हो, ये BSc के अंदर यही नहीं कर पाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, और हो भी जाएगा, आसान है बिल्कुल, आपको भी पता है ये आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 1 + 3 की स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जा रहा है, और ये n 3 की पावर n-1, और इसे हल करने के 3 की पावर n-1 अपॉन में क्या है 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 + 3 + 3, यानी ये प्रॉपर रूप से ऐसे है, अभी 3 की पावर क्या 0 है, +3 की पावर 1 है, +3 की पावर 2 है, +3 की पावर 3 है, ऐसे चलता जा रहा है, यानी 3 की पावर n-1 है, तो क्या है n 3 की पावर n-1 अपॉन में 2। इसका फॉर्मूला ये है, अभी इसको हल करने का फॉर्मूला ये है, तो जांच करनी है अपने भी, तो क्या करना है, n बराबर 1 तो अपने 1 ले लेंगे, यानी n बराबर यहाँ पर 1 रख लेंगे, फिर उसके बाद n बराबर m ले लेंगे, n बराबर क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। एक तो n बराबर 1 ले लिया, ठीक है, एक अपने n बराबर
और तीसरा n बराबर m ले लेंगे, तीसरा अपने n बराबर m प्लस 1 ले लेंगे। जब n बराबर 1 लेंगे तो इसको हल करेंगे तो 3n माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 3 की पावर 0 यानी 1, पहला पद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपने यहाँ पर n का मान 1 लेंगे तो 3 की पावर 1 माइनस 1 बटा 2, यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी 2 बटा 2 बराबर क्या बचेगा 1, 1 1 बराबर है। फिर n बराबर m, तो n बराबर m तो बराबर हो ही गए, है ना, m बस n की जगह m लिखना है बस, वो तो 2 नंबर बराबर। फिर तीसरी कंडीशन अपने n बराबर m प्लस 1 लिखेंगे, तो n बराबर m प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर यहाँ पर ये तो वैसे पहले चलते जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 की पावर m, 1 से कैंसिल होगा, 3 की पावर क्या बचेगा n बचेगा। तो जस्ट इससे पहले वाला क्या होगा, एक कम, 3 की पावर ये आएगी, एक कम आएगा m माइनस 1। जब यहाँ पर n की जगह m लिखेंगे तो m माइनस 1 यही बन जाएगा, यानी इससे पहले वाला क्या है m माइनस 1 तक का है। तो अपने इससे पहले वाला m माइनस 1 वाला समीकरण नंबर 2 बनेगी, वो अपने काम ले लेंगे, वो अपने काम लेंगे तो 3m माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये प्लस 3 की पावर m वैसे वैसे ही आ जाएगा, ये तो वैसे वैसे। इससे पहले वाले को अपने फॉर्मूला ये लगा देंगे, n की जगह m वाले समीकरण नंबर 2 बनेगी उसकी सहायता से। तो अब इसको हल करना है, ये m है, अब इसको हल करेंगे तो अपने क्या एलसीएम ले लेंगे, 3 की पावर m माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर m अपॉन में 2। अब ये 3 की पावर m एक है, ये 3 की पावर 2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर m, क्योंकि तो एक ये 2 ये है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर m जुड़ जाएंगे, 2 और 1, है ना, ये माइनस 1 वैसे वैसे अपॉन में 2। अब इन दोनों को आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, 3 की पावर m प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2। अब RHS में भी अपने m की जगह n की जगह m प्लस 1 लिखेंगे, तो n की जगह m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 आएगा, ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करना है। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये नोट करो, तो थोड़ा बहुत नोट कर लेना, बाकी आपके हो जाना चाहिए, हो क्या जाना चाहिए, हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चलता जा रहा है, कहाँ तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट n तक भी कितनी भी संख्या हो सकती है, और उनका योग करना है। तो अपने फॉर्मूला है 2n अपॉन में n प्लस 1 का, 2n अपॉन में n प्लस 1 का। ठीक है, यानी 1 अपॉन में 1 है, फिर 1 अपॉन में 1 प्लस 2 आगे एक एक संख्या बढ़ती जाएगी, पहले में कुछ नहीं ऐड करना, फिर अगले वाले में क्या है, फिर अगली वाली संख्या में 2 ऐड हो जाएगा, फिर अगले वाले में 2 3 हो जाएगा, फिर अगले वाले में 2 3 4 हो जाएगा, फिर अगले वाले में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इससे चलता जाएगा। भाई n का मान कहाँ तक है, वहाँ तक अपने जाए, ये n का मान अगर 6 है तो फिर ऐसे अगर 6 तक चलना, अपने 6 तक चलना पड़ेगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, फिर अगले वाला क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 प्लस 5 प्लस 6, फिर इनको हल करके अपने क्या करना है, योग करना है। तो इसकी जगह अपने क्या ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n का मान 6 है तो 6 प्लस 1, इन इसको योग कर इसको हल करेंगे जो उत्तर आएगा वो, और इनको हल करेंगे तो वो एक ही बात है, उत्तर दोनों का बराबर ही आएगा। तो अपने क्या डायरेक्ट इसकी जगह अपने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब अपने ये चेक करना भी ये फॉर्मूला सही है या नहीं, है ना, जो अब तक करते हैं वैसे ही। तो अपने करते हैं उसके लिए अपने क्या करेंगे, फिर n का मान पहले तो लिखेंगे 1, n का मान क्या लिखेंगे 1 तक, यानी n का मान क्या हो, सिर्फ एक हो तो एक हो नहीं एक, तो 1 अपन में 1 यानी 1। ठीक है, यहाँ पर n का मान 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 यानी 2, और अपन में 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो 2 अपन में 2 यानी 1। तो n के लिए तो n बराबर 1 के लिए तो सब यही दें, फिर n बराबर m के लिए लेंगे,
n बराबर m के लिए भी ये सत्य हो जाएगा, है ना। भी सेम चीज आ जाएगी, बस इतना करना है, n की जगह m लिखना है। फिर तीसरी कंडीशन है n बराबर m प्लस 1, बस ये है मेन चीज, क्या लेना है, m प्लस 1 लेना है। ये यहाँ पर ऐसे चलता जाएगा, ये लास्ट पद n की जगह अपने क्या ले लेंगे, n की जगह अपने क्या ले लेंगे, m प्लस 1 ले लेंगे n की जगह, ठीक है। तो अब इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा, एक कम, एक कम हो रहा है भी, अगर 3 है तो उससे पहला 2 है, फिर 1 है ना, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डॉट 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 चल रहा है, तो लास्ट m प्लस 1 है तो इससे पहले वाले क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और ये वैसा वैसे ही आ जाएगा m प्लस 1, ठीक है। अब इस ये वैसे इस साइड चल रहा है, पूरा हल नहीं करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब इसकी जगह अपने क्या लेंगे, जब n बराबर m लेंगे तो ये पूरे n बराबर m वाले समीकरण में आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह m आ जाएगा, तो यहाँ पर n की जगह m आ जाएगा, तो इस पूरे की जगह अपने ये वाला इतना लिख सकते हैं n की जगह m लगाकर, यानी 2m अपॉन में m प्लस 1, और ये 1 प्लस 2 प्लस m प्लस 1, है ना। अब इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो फिर आगे उत्तर कितना आएगा वो अपने चेक करना है, ठीक है। ऐसी आर एच एस हो जाएगा, आर एच एस एम की जगह क्या लिख देंगे 2, एम की जगह क्या लिख देंगे एम प्लस 1 अपॉन में एम प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2m प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस 2। ये एक कम हो रहा है, ऊपर क्या एक कम है, m प्लस 1 है तो ऊपर क्या n है, n प्लस 1 है तो ऊपर क्या n है, m प्लस 2 है तो ऊपर क्या m प्लस 1 है, एक कम होता रहेगा, है ना। अब ऐसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, ये 2m, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो m प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा एलसीएम कम रहेगा, तभी मैं कह रहा हूँ एलसीएम लेंगे तो क्या है, ये 2m और ये वैसे m प्लस 1, और इसका एलसीएम आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस 1, ये m प्लस 1, ठीक है। इतना पार्ट, अब इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये m प्लस 1 तक जरा अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो, या फिर अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराए तो अपने ये पार्ट अलग है, ये इतना पार्ट अलग है, ठीक है। ये m प्लस 1 इनका एलसीएम लिया था, m प्लस 1 का एलसीएम लिया था, यहाँ पर आ गया, यानी अपने n बराबर m प्लस 1 लिया तो n बराबर m प्लस 1 लिखेंगे, इससे जस्ट पहले वाला पद क्या आ जाएगा, एक कम, है ना। इससे जस्ट पहले वाला पद क्या होगा, एक कम आएगा, कहाँ तक, m तक, है ना। अगले वाला m प्लस 1 है तो इससे पहले वाला m तक आएगा, है ना, m तक आएगा, तो वहाँ तक अपने ये फॉर्मूला लगा दिया, n की जगह क्या 2m अपॉन में m प्लस 1, 2m अपॉन में m प्लस 1 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को अपने एलसीएम लेकर हल कर दिया, एलसीएम लेकर इन दोनों का एलसीएम लेकर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इस ऊपर और ये इस साइड अब ऐड हो गया। अब इन दोनों में अपने देखना चाहिए तो m प्लस 1 बाहर कॉमन ले सकते हैं, लास्ट वाली संख्या m प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले सकते, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, m प्लस 1, तो m प्लस 1 है, m प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, m प्लस 1 क्या आ जाएगा कैंसिल आ जाएगा। या अपने ऐसे देखें तो इसको भी हल करना चाहिए तो इसको भी कर सकते हैं, ऊपर क्या है 2m प्लस 1 है और नीचे क्या है m प्लस 2 है, तो इसको अपने हल करें तो कहाँ तक जा सकता है, इसको हल करें आर एच को, तो इसकी जैसा बनाना चाहिए, या तो अपने इसको ऊपर वाले कॉमन ले लें, फिर भी आर एच तो हल करना पड़ेगा, भी अब इसको हल करना है, आगे हल करके भी कहाँ तक लिख सकते हैं, भी ये m प्लस 2 है और ऊपर m प्लस 1 है, तो इसको फॉर्मूले के रूप में इस रूप में बनाना चाहिए तो किस रूप में बना सकते हैं, इसकी जगह अपने ये लेना या इसकी जगह अपने ये लेके आना, है ना। तो अपने क्या करते हैं m प्लस 2 है तो नीचे एक पद ज़्यादा है तो ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर एक पद कम आएगा, ऊपर एक पद कम आएगा, जब m प्लस 1 है तो ऊपर क्या आएगा m तक एक पद कम आएगा,
है ना, एक पद क्या आएगा, कम आएगा, तो अपने एक पद कम ही आएगा, m+1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो m+1 से m+ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट नीचे वाला पार्ट बचेगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, एक पद कम हो जाएगा, यानी m+1 बड़ी संख्या तो बाहर कॉमन आ जाएगी, तो अंदर बचेगी कौन सी, m वाली संख्या बचेगी, इससे अंदर वाली क्या बचेगी, सिर्फ m वाली संख्या बचेगी, है ना। ये कह रहा है अभी नीचे अगर m+1 है तो ऊपर कहाँ तक आएगा, m तक आएगा, ऊपर कहाँ तक आएगा, m तक आएगा, सिर्फ ऊपर कहाँ तक आएगा, m तक आएगा, है ना। वैसे ये अभी नीचे m+2 है तो ऊपर क्या आएगा, m+1 तक आएगा, जो बात क्या है, सत्य है, जो बात क्या है, सत्य है। आप इसको हल करोगे तो पूरा प्रॉपर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इससे आसान है, ये भी आसान है। अब प्रॉपर हल कर, पूरा हल कराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी हो जाएगा ये, है ना। ये इसको अपनी दोनों में मान रख के भी देख सकते हो, मान रख के भी बता सकते हो, ये दोनों के उत्तर क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 इससे आसान है, भी 1/2 है प्लस 1/4 है प्लस 1/8 है, ऐसे डबल चल रहा है, यानी कहाँ तक, 2 की पावर n वाला पार्ट है, तो इसको हल करेंगे तो 1 - 1/2 की पावर n, तब n की जगह 1 लेना है पहले, तो n की जगह 1 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर n की जगह 1 लेंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, है ना, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यहाँ पर आधा होगा, n बराबर 1 आ जाएगा, फिर n बराबर m लेंगे तो यहाँ पर n की जगह m आ जाएगा, बात एक ही बात है। फिर n की जगह m+1 लेंगे, n की जगह क्या लेंगे, m+1 लेंगे, n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, m+1 आएगा, m+1, तो m+1 आ जाएगा, 2 की पावर m+1, है ना। इससे जस्ट पहले वाला पद क्या आएगा, एक कम, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर क्या 2 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या 2 की पावर 1 है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मेन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पावर कम आ जाएगी, 2 की पावर m, 2 की पावर m वाला का यहाँ तक फॉर्मूला ये बन जाएगा, 1 - 1 2 की पावर n m प्लस 1/2 की पावर m+1। बस इसको हल करना है, इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हल कर कर अपने आर एच एस के बराबर करना है। आर एच एस क्या आ जाएगा, 1 2 की पावर m+1 आ जाएगा आर एच एस, है ना। इन दोनों को हल कर लें या तो फिर अपने हल कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m - 1 अपॉन में 2m + 1 अपॉन में 2m - 2m+1, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना तो एलसीएम ले सकते हैं, या फिर 2m दोनों में से कॉमन ले लें पहले, अपॉन में 2m दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ऊपर इसके 2m - 1 है और इसमें बचेगा नीचे 1, प्लस इसमें से 2m कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2/1। अब एलसीएम लेना और आसान हो जाएगा, फिर एलसीएम लेकर गुणा ऊपर ऐसे तिरछा, है ना, ये 2m - 2 + 1, तो प्लस का माइनस का 2 प्लस का 1 तो क्या माइनस का 1 बच जाएगा, ये ऊपर का 2m - 1 अपॉन में 2m नीचे आ जाएगा 2m + 1, 2m + 1, ठीक है। इसको हल करोगे तो वही चीज़ सेम आ जाएगी, ठीक है। यानी थोड़ा सा कराऊँ क्या, यानी इसका 1 अपॉन में 2m है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा 2 की पावर m - 2 + 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को नीचे वाले नीचे गुणा कर दो और ऊपर आ जाएगा आपका 2m m+1 लिख दो, 2m+1 लिख दो और माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा 2m+1, इन दोनों का 2m प्लस ऊपर में 2m+1। अब इसको अलग अलग लिखना चाहिए तो अपने अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहिए तो अलग अलग लिख सकते हैं, और इसका भी अपने एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी 2m+1 - 1 अपॉन में 2m+1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एंड LHS बराबर RHS आ जाएगा। या अपने अलग अलग इसके नीचे या इसके नीचे ये लिखेंगे तो भी एक ही बात है, ये पार्ट आ जाएगा, या इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जैसे बाकी क्वेश्चन के वैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो बाकी क्वेश्चन अपने कल देखेंगे, आज 6 तक बहुत है, आगे आप करके देखना, हो जाए तो हो जाएंगे।